चलिए, तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन में है ना, अपन ने गैशियस एयर पोल्यूटेंट से देखना स्टार्ट किए थे। गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स में हम कौन सी वाली चीज़ देख चुके, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर देख चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो रहेगा ये कौन सा होता है, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब सबसे पहले हमको कौन सी चीज़ देखनी, इनका ओरिजिन इन एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर में आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन जब हम देखेंगे तो हम कौन सी चीज़ देखते हैं कि एयर जो होती है दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, दैट डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन, ना, दैट इज N2 एंड O2। ठीक है, बट N2 और O2 इनकी दोनों की ही क्या होती है, तो हम बोलेंगे इनकी रिएक्टिविटी मॉलिक्यूलर फॉर्म में काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये क्या नहीं करते, तो हम बोलेंगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इनकी आपस में रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन कौन सी चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे कि जब क्या होता है हाई अल्टीट्यूड्स पर, है ना, लाइट स्ट्राइक करती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, तो उन कंडीशंस में क्या हो जाता है, इनके रिएक्शन की कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके, है ना, क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना, तभी आपस में रिएक्शन करके क्या बनेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं, है ना। प्राइमरीली क्या बनता है, इट इज NO बनता है, और NO की ही फिर ऑक्सीजन से और रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, दैट इज NO2। समझ आ गई बात ये। ठीक है, अब कौन सी चीज़ ये लिखा हुआ है सारा यहाँ पे, है ना। अब क्या है ये NO2 जो बनता है, ठीक है, ये NO2 जो होता है इसके ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑफ दिस नाइट्रेट आयन, है ना। NO2 ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, नाइट्रेट आयन बनाता है, और ये नाइट्रेट आयन्स जो होते हैं ये रेन वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाते हैं, कहाँ पर, दैट एंटर इनटू द सॉइल। ठीक है, और नाइट्रेट्स जब सॉइल में एंटर करेंगे तो वहां पर एक ऐसा काम करते हैं, दैट इज एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट होता है। समझ आती बात ये। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन जो सॉइल में एंटर कर लेता है, जहां पे वो कैसा काम कर रहा है, दैट इज एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, अब कौन सी चीज होती है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस था ना, नेचर में किस तरीके से जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो दैट वाज नॉर्मल। अब क्या होता है, जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं तो उसमें फॉसिल फ्यूल का जब बर्निंग होता है तो वहां पर भी क्या होता है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनके रिएक्शन से किनका प्रोडक्शन होगा, दैट इज नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का प्रोडक्शन हो जाता है। समझ आती बात ये। ठीक है, इससे कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इससे, है ना, सिग्निफिकेंट अमाउंट में NO और NO2 इनका प्रोडक्शन हो जाता है ना। अब एटमॉस्फेयर में या ऑटोमोबाइल इंजन में फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से दोनों ही जगह रिएक्शंस तो सेम होती है, कंडीशंस भी सेम, कंडीशंस मतलब रिएक्ट करने वाली। ठीक है, तो यहाँ N2O2 के रिएक्शन से क्या बन जाएगा, दैट इज NO। NO बनते से ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, दैट फॉर्म्स NO2। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि NO को यदि ओजोन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, NO2 का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ये काफी फास्ट हो जाता है, क्योंकि ओजोन की रिएक्टिविटी है, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर काफी ज्यादा था। ठीक है, तो हम बोलेंगे कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे ओजोन के एक्सपोजर से क्या हो जाता है, इट इज NO2 का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो काफी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। समझ आ गई बात ही। तो अब ये वाली जो चीज है वो तो जो नेचुरल साइकिल थी दैट वाज नॉट हार्मफुल एज सच। ठीक है, बट ये ऑटोमोबाइल इंजन में फॉसिल फ्यूल का बर्निंग, इससे जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, दे विल बी कॉजिंग व्हाट, दोज हार्मफुल इफेक्ट्स, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वो नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि इससे जो कंजेस्टेड प्लेसेस होते हैं या जैसे जो ट्रैफिक वाली जगह होती है ना, तो वहां पे एक जो रेड हेज हमको दिखती है, तो उसकी वजह क्या होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, एंड प्राइमरीली इट इज व्हाट, दैट NO2, है ना। तो ट्रैफिक में और कंजेस्टेड प्लेसेस में जो इरिटेंट रेड हेज बनती है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एंड प्राइमरीली इट इज व्हाट, दैट NO2। ठीक है, इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि NO2 का यदि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। किस तरीके से, तो हम बोलेंगे प्लांट्स की लीव्स के लिए हार्मफुल रहेगा ये, और ये फोटोसिंथेसिस के रेट को भी कम करवा देता है। ठीक है, तो क्या बोला अपन ने, प्लांट्स के ऊपर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, तो हम बोलेंगे लीव्स के लिए हार्मफुल होता है और फोटोसिंथेसिस के रेट को भी रिटार्ड करवा देता है। ठीक है, इसके बाद फिर NO2 जो रहेगा ये क्या रहेगा, लंग इरिटेंट भी होता है, और क्या करेगा ये छोटे बच्चों में ना, क्या करता है, इट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है ना। तो क्या लिखा हमने कि NO2 लंग इरिटेंट रहेगा और ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज करवाते हैं, किसमें, दैट इज इन यंग चिल्ड्रन। ठीक है, फिर लिविंग टिश्यूज के लिए भी हार्मफुल होता है NO2। ठीक है, उसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि टेक्सटाइल फाइबर्स और
मेटल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। आईने बात समझ में, है ना। तो सिंपली क्या बोले हमने, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दीज आर व्हाट, अदर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन कौन सी चीज होती है इसमें, तो हम बोलते हैं कि नेचर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ये काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, बट ऑर्डिनरी कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करते हैं। हाई अल्टीट्यूड्स पर लाइटनिंग के साथ इनके रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर हमने कौन सी वाली चीज बोली थी अगली वाली इसमें, कि ये तो नेचुरल प्रोसेस था इनका ना। NO2 जो होता है इसके बाद वो क्या हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, इट फॉर्म्स दैट NO3 नेगेटिव आयन, और वो क्या हो जाते हैं, सॉइल में एंटर कर लेते हैं विद दैट रेनी वाटर, और जहां पर वो कैसा काम करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर काम करते हैं, है ना। अब क्या होता है, जब ऑटोमोबाइल इंजन्स में फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है तो वहां पर भी क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो अब ये वाला जो सोर्स है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, ये कौन सा है, मोर देन रिक्वायर्ड वाला है, तो इसलिए इट इज फंक्शनिंग एज पोल्यूटेंट, ठीक है। क्या होता है वहां पर, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी 1483 केल्विन पर NO बनता है, NO इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है NO2 में, ठीक है। NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम NO कब एक्सेलरेट हो जाएगा, यदि उसको ओजोन मिल जाए बाय दिस रिएक्शन, ठीक है। फिर इनके हार्मफुल इफेक्ट्स में हमने कौन सी चीज बोली, तो हम बोलते हैं क्या होता है, ये जो ट्रैफिक वाले प्लेसेस होते हैं या फिर जहां पर कंजेस्टेड प्लेसेस है वहां कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलते हैं जो रेड हैज बनती है इरिटेटिंग, वो किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, प्राइमरीली इट इज NO2, ठीक है। फिर प्लांट लीव्स को डैमेज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रेट को भी रिटार्ड करता है NO2, ठीक है। NO2 क्या रहेगा, इट इज सीरियस लंग इरिटेंट होता है, वो बच्चों में क्या करता है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करने वाला होता है, ठीक है। फिर लिविंग टिश्यूज के लिए भी NO2 क्या रहेगा, दैट इज हार्मफुल, है ना। उसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, टेक्सटाइल फाइबर्स और मेटल्स, इसके ऊपर भी क्या होता है, इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। समझ आ गई बात ये। अब इससे रिलेटेड जैसे जो क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन बनेगा वो तो कौन सा बनेगा, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से NO3 नेगेटिव बनने का प्रोसेस बताओ, तो क्या रहेगा, इट इज N2O2 से NO2, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, N2O2 से NO, NO से NO2, और NO2 के ऑक्सीडेशन से इट इज व्हाट, दैट NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जिससे नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है वो सीक्वेंस क्या रहेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला बन जाएगा इसमें। दूसरा है ना, कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे इसमें कि NO2 का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, है ना, एटमॉस्फेयर मतलब कैसे, दैट इज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो उस इसके NO2 के फॉर्मेशन को कौन एक्सेलरेट करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ओजोन हो जाता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो पॉल्यूटेंट जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, इनका सोर्स क्या है, तो हम बोलेंगे दैट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स। अगला क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी चीजें इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन जो बनेंगे ना, किस टाइप के बनेंगे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, तो जैसे बोला जाएगा कि इफ इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, हमको कौन सी चीज देखने को मिल रही है, रेड हेज देखने को मिल रही है ना, विच इज इरिटेंट, ठीक है। तो दिस माइट बी ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ, दिस माइट बी ड्यू टू विच पॉल्यूटेंट, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज NO2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन कौन सी चीज बोलते हैं, कि यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में, है ना, लीव्स जो है वो डैमेज हो रही हैं और फोटोसिंथेसिस जो उसका रेट काफी कम देखने को मिल रहा है साइंटिस्ट्स को, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा पॉल्यूटेंट माइट बी फंक्शनिंग, तो इट इज अगेन व्हाट, दैट NO2, है ना। उसके बाद फिर कौन सी चीज होती है, लंग इरिटेंट, और बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीजेस दिख रही हैं, तो दैट अगेन इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट NO2, ठीक है। और ये तो देख लिया अपने टेक्सटाइल फाइबर्स और मेटल्स के ऊपर इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। ध्यान से आप सुनते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएगा ना, 3 बार रिपीट कर रहा हूं मैं, 2 बार नॉर्मल तरीके से, 1 बार वाया क्वेश्चंस, तो एवरीथिंग विल बी ऑन टिप्स, ठीक है। आपको बस ध्यान देते चलना है ना। अब इसके बाद फिर क्या है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में अपन कौन सी चीज बोलेंगे, दीज आर द नेक्स्ट गेशियस एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स जैसे नाम से क्लियर है, तो हम बोलेंगे दे आर कंपोज्ड ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और इनका जो एटमॉस्फेयर में सोर्स होता है कि हाउ दे आर एंटरिंग, तो हम बोलेंगे ये भी क्या हो जाएगा, इट इज फॉसिल फ्यूल्स का जो बर्निंग होता है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, उसका जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, है ना। फॉसिल फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन से इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं तो हम बोलेंगे क्या होते हैं, दीज आर कार्सिनोजेनिक इन एक्शन,
ठीक है। तो ये ह्यूमंस पर रहेगा असर इनका। फिर प्लांट्स के ऊपर इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे दे कॉज एजिंग, देन दे आर ऑल्सो कॉजिंग व्हाट दैट ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज दे कॉज, ठीक है। और फिर शेडिंग ऑफ लीव्स, ट्विग्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इनके प्लांट्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, है ना। तो ये काफी सिंपल है याद रखना। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या बोले हमने, तो हम बोलेंगे दीज आर कंपोज्ड ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, पहली चीज। दूसरी चीज हमने बोली इनका सोर्स, हाउ दे आर एंटरिंग इनटू एटमॉस्फेयर, तो हम बोलेंगे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं या ऑटोमोबाइल्स में जो अपन फ्यूल्स यूज करते हैं, इनका इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। इनका इफेक्ट क्या होगा, तो हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं एक्शन में। प्लांट्स के ऊपर जो इनका असर होता है थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है कि प्लांट्स में एजिंग देखने को मिलती है, प्लांट्स के टिश्यूज का ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, इट इज फ्लावर्स, लीव्स एंड ट्विग्स जो हैं उनका जो शेडिंग होता है, दिस इज व्हाट द अदर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना। एंड हाइड्रोकार्बन्स भी किस कैटेगरी में है, तो मतलब दीज आर गेशियस एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यही बनेगा कि कौन सी वाली चीज है कि इफ प्लांट्स दे आर रेगुलरली, दे आर अनटाइमली, उनमें क्या हो रहा है, लीव्स का शेडिंग हो रहा है या फ्लावर्स का या ट्विग्स का शेडिंग हो रहा है, तो दिस माइट बी ड्यू टू विच पॉल्यूटेंट, तो हम बोलेंगे दिस विल बी ड्यू टू व्हाट दैट हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट्स। समझ आ गई बात ये, ठीक है। या इनका क्या भी था, दैट कार्सिनोजेनिक एक्शन भी था। आगे समझ में सारा ही है ना। तो ध्यान से सुना होगा तो आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा, और क्वेश्चंस मैंने पैरेलली आपको बता दिए।